ये है Realme Narzo 60, ये है Realme Narzo 60 Pro। दोनों ही हैं Narzo की नई नवेली पेशकश। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई भी डिवाइस खरीदने का सोच रहे हो तो भाई ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच में मैं डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूं एंड आपको एक जवाब देने वाला हूं कि आपको ये लेना चाहिए या फिर ये। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, पहले चैनल सब्सक्राइब करो, फिर आगे थोड़ा सा बात करते हैं इन दोनों के बारे में। वैसे तो हमें पता है कि दोनों डिवाइसेस के प्राइसेस में लगभग 5 से 6 हजार रुपए का डिफरेंस है, लेकिन हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही डिवाइसेस के डिजाइन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज जो है ना वो डिजाइन में ही है जो मुझे लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो Narzo 60 Pro में आपको थोड़ा कर्व डिजाइन का डिस्प्ले मिलता है, वेयरएज ऑन Narzo 60 आपको फ्लैट आईफोन जैसा जो डिजाइन है, बॉक्सी सा डिजाइन, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर दोनों ही डिवाइसेस को रियर से बात करूं तो दिखने में काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन अगर आप क्लोजली थोड़ा देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि Narzo 60 Pro रियर से भी थोड़ा कर्व्ड है, वेयरएज 60 रियर से भी फ्लैट है एकदम इसके फ्रंट की तरह। दोनों डिवाइसेस में ये जो नया वीगन लेदर वाला ट्रेंड शुरू हुआ है ना, ये आपको मिल जाता है एंड ये एक बढ़िया चीज है, क्योंकि इसकी वजह से डिवाइस पर फिंगरप्रिंट नहीं आते, थोड़ा स्मजी फील नहीं होता और डेफिनेटली थोड़ा प्रीमियम जरूर लगता है डिवाइस। पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में राइट में आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स और उसके नीचे है पावर बटन। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है दोनों ही डिवाइसेस में इन डिस्प्ले आपको मिलता है जस्ट अपने डिवाइस को अनलॉक करने के लिए। बॉटम की अगर बात करें तो भाई आपको प्रो में आप नोटिस करोगे हेडफोन जैक नहीं मिलता, वेयरएज ऑन Realme 60 आपको हेडफोन जैक मिल जाता है। सेंटर में दोनों में आपको मिल जाता है टाइप सी USB का पोर्ट एंड देन उसके राइट में आपको मिलता है स्पीकर। Narzo 60 Pro में आपको मिल जाती है लेफ्ट में सिम ट्रे, ऑन Narzo 60 ये आपको डिवाइस के लेफ्ट में मिलती है। अगर दोनों डिवाइसेस के वेट की बात करें तो वो भी फटाफट से मेजर कर लेते हैं। ये रही हमारी वेइंग मशीन एंड इट वेज अराउंड 185। बात करें 60 Pro की यानी कि बड़े भाई की तो इट वेज अराउंड 190। तो 5 ग्राम का डिफरेंस है दोनों के बीच में, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों डिवाइसेस हाथ में आराम से कंफर्टेबली फिट इन हो जाते हैं, लेकिन अगर एक वर्डिक्ट देना हो तो आई वुड से ये दोनों ही डिवाइसेस काफी बढ़िया हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थोड़ी कर्व की तरफ ज्यादा जाती है, क्योंकि मुझे कर्व डिस्प्ले ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट आपको लगते हैं या फिर नहीं, वो हमें कमेंट्स में आप नीचे बता सकते हो। अब गाड़ी को फटाफट से फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में लेकर के चलते हैं और बात करते हैं इनकी डिस्प्लेस के बारे में। Narzo 60 में आपको मिल जाती है 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वेयरएज ऑन Narzo 60 Pro आपको मिलती है 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले जो कि कर्व्ड है एजेस से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो Narzo 60 में आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट, वेयरएज ऑन Narzo 60 Pro आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले वैसे तो फुल एचडी रिजोल्यूशन के साथ आती हैं, लेकिन अगर आप किसी भी YouTube वीडियो में जो कि HDR वीडियो है उसमें जाकर के चेक करोगे तो यू वुड नोटिस कि Narzo 60 Pro HDR कंटेंट सपोर्ट करता है वर्सेस Narzo 60 HDR कंटेंट सपोर्ट नहीं करता। आप चाहो तो मैक्सिमम Narzo 60 को 2K रिजोल्यूशन तक लेकर के जा सकते हो, वेयरएज Narzo 60 Pro को 4K तक लेकर जा सकते हो। अब अगर इन दोनों ही डिवाइसेस के पैनल्स की और कलर्स वगैरह की बात की जाए तो मुझे ज्यादा बेटर 60 Pro लग रहा है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो इसके कलर्स थोड़े ज्यादा ब्राइट हैं, थोड़े ज्यादा पंची हैं एंड कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो 60 का पैनल इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है। अब दोनों ही डिवाइसेस के अगर नेटफ्लिक्स में प्लेबैक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वाइड L1 दोनों में मिल जाता है, मतलब कि ये आप अपने दोनों डिवाइसेस में फुल एचडी में मस्त अपना फेवरेट कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। HDR कैपेबिलिटीज सपोर्ट नहीं करता कोई भी डिवाइसेस, मतलब कि आपको सिर्फ YouTube में, वो भी Narzo 60 Pro में HDR मिलता है, Narzo 60 में नहीं, और भाई नेटफ्लिक्स में तो दोनों में ही नहीं मिलता। अगर दोनों डिवाइसेस की पीक ब्राइटनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनीज नंबर जो बताती हैं वो Narzo 60 का डिस्क्लोज वैसे तो नहीं किया है, लेकिन Narzo 60 Pro का कंपनी ने डिस्क्लोज किया है 950 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। Narzo 60 की मेजरमेंट ऑलमोस्ट जा रही है 652, 630, तो 640 को एक अपना हम एवरेज नंबर लेकर के चल लेते हैं यहाँ पर। एंड Narzo 60 Pro की अगर बात की जाए तो ये जा रहा है हमारा 700। तो मतलब कुल मिलाकर ये बोला जा सकता है कि दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। दोनों ही अगर आप आउटडोर में लेकर के जाओगे तो आसानी से कंटेंट अपना जो भी आप अपने फोन में देख रहे हो, भले ही आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, भले यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, दोनों ही आराम से एंजॉय कर लोगे। अब अगर स्पीकर की बात की जाए तो Narzo 60 में मिलता है आपको सिंगल स्पीकर, वेयरएज ऑन Narzo 60 Pro आपको मिलता है Dolby Atmos का डुअल स्पीकर। वैसे अगर ऑन पेपर देखा जाए तो Narzo 60 Pro डेफिनेटली बेटर होने वाला है, लेकिन हम ऑन पेपर टेस्टिंग नहीं करते, हम खुद आपको ऑडियो सुनाएंगे एंड देन उसके बाद आप हमें कमेंट्स में नीचे बताइएगा कि कौन सा बेटर आपको ऑडियो लगा।
ओ भाई काफी बड़ा डिफरेंस दोनों में ही मिल गया हमें यहाँ पर। सिंगल स्पीकर क्योंकि नार्जो 60 में यहाँ पर है, तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा फीका यहाँ पर पड़ना ही था नार्जो 60 प्रो के आगे। लेकिन भाई इतना डिफरेंस मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 60 प्रो का साउंड मुझे थोड़ा ज़्यादा बेस के साथ मिला, थोड़ा ज़्यादा लाउड था, लेकिन आपको 60 में अल्ट्रा वॉल्यूम मोड मिलता है जिसकी वजह से आपकी वॉल्यूम जो है वो 200% तक चली जाती है। लेकिन जैसे ही आप इस टॉगल को ऑन करेंगे तो आप नोटिस करोगे साउंड जितना भी उसमें पहले बेस था, डेप्थ था, वो और थोड़ा सा कम हो जाता है। डिस्प्ले से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के प्रोसेसर के बारे में। तो भाई आप देख सकते हो नार्जो 60 में आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020, वेयरएज नार्जो 60 प्रो में आपको मिलता है 7050। वैसे तो दोनों ही प्रोसेसर आपको मिड रेंज सेगमेंट में मिल जाते हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग कैसी रहती है थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके ऊपर बेंचमार्क रन करते हैं, देन उसके बाद रियल लाइफ टेस्टिंग थोड़ी सी देखते हैं। 1 2 3 हियर वी गो। तो एज यू कैन सी हमारे यहाँ पर नार्जो 60 प्रो ने बेंचमार्क कंप्लीट कर लिया है गीक बेंच का, एंड इसका सिंगल कोर में स्कोर आया है 944 एंड मल्टी कोर में स्कोर आया है 2376। बात करें अगर नार्जो 60 की तो भाई साहब ये भी कंप्लीट हो ही गया है 100%, 704 इन सिंगल कोर और 1874 इन मल्टी कोर। अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AnTuTu की, एंड इनका टेस्ट स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1। And there it is, Narzo 60 Pro का result is around 5,66,000, which is impressive I would say. और भाई फाइनली नार्जो 60 ने भी टेस्ट रिजल्ट कंप्लीट कर लिया है। रिजल्ट आया है ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास पर। एंड हाँ, अगर सिंथेटिक बेंचमार्क की माने तो भाई स्पीड के मामले में ले लो, स्कोर के मामले में ले लो, या फिर किसी भी मामले में ले लो, नार्जो 60 प्रो इज बेटर। लेकिन ये तो हो गई सिंथेटिक टेस्टिंग, लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग का क्या? अगर आप इसको लेकर गेम करते हैं, डे टू डे यूजेज करते हैं एप्स का, तो कैसी परफॉर्मेंस रहती है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो अब रियल लाइफ टेस्टिंग के लिए हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले दोनों डिवाइसेस पर सेम गेम को ओपन करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको खेलेंगे, देखते हैं डिवाइस का टेम्परेचर कैसा रहता है, परफॉर्मेंस कैसी रहती है, एंड देन उसके थोड़ी देर बाद हम कुछ एप्लीकेशंस का स्पीड टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर रैम मैनेजमेंट देखेंगे। तो ये रहा कॉल ऑफ ड्यूटी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नार्जो 60 से। तो एज यू कैन सी नार्जो 60 के ऊपर हम अभी गेमिंग कर रहे हैं, एंड ये सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं मीडियम एंड हाई। उसके साथ हम यहाँ पर रियलिस्टिक ग्राफिक्स को सेलेक्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा गेम खेलते हैं और देखते हैं कैसा कुछ रहता है। विक्ट्री वाला। नार्जो 60 के ऊपर हमने कॉल ऑफ ड्यूटी का एक मैच खत्म कर लिया है, एंड वैसे तो जस्ट 5 मिनट की गेमिंग थी, ज्यादा डिटेल्ड हमने गेमिंग की नहीं है। लेकिन अगर इसी के बेसिस पर डिवाइस की हीटिंग के बारे में बात की जाए ना, तो एज यू कैन सी एम्बिएंट टेम्परेचर इज अराउंड 30 डिग्री 37, हाँ तो मतलब 37-36 के आसपास का टेम्परेचर है, जो कि आई थिंक इज ओके। तो अब नार्जो 60 पर तो गेमिंग हो गई। अब अगली बारी आती है हमारे नार्जो 60 प्रो की, तो इसके ऊपर भी हम COD ओपन कर लेते हैं। गेम स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार गेम की सेटिंग्स के ऊपर नजर डालें तो आपको इसमें हाई सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। बाय डिफॉल्ट मीडियम सेट था, मैंने अभी हाई पर टैप किया है। तो चलो अब थोड़ी सी गेमिंग शेमिंग की जाए। शिट शिट शिट। तो ये हो गया हमारा गेम नार्जो 60 प्रो के ऊपर भी कंप्लीट। वैसे आई एम नॉट गोना लाई, मेरी परफॉर्मेंस इस वाले गेम में बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, लेकिन अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 10 मिनट की मैंने गेमिंग इसके ऊपर करी है। एंड एम्बिएंट टेम्परेचर इस टाइम रूम का है अराउंड 27 के आसपास, एंड अगर फ़ोन की बात की जाए तो ये है अराउंड 34 ओके, एंड कैमरा के आसपास है 35। तो कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो यहाँ पर नार्जो 60 ने हीट को थोड़ा अच्छे से मेंटेन किया कंपैरेटिवली नार्जो 60 से। एंड परफॉर्मेंस वाइज एज सच दोनों ही डिवाइसेस में कहीं पर भी मेरे को एक भी लैग फील नहीं हुआ। दोनों ही डिवाइसेस अप टू द नॉच परफॉर्म अच्छे से कर रहे थे, लेकिन सेटिंग्स क्योंकि आपको नार्जो 60 प्रो में ज़्यादा मिल जाती हैं, तो इसीलिए आई थिंक ये यहाँ पर बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड गेमिंग रहने वाला है। लेकिन अभी भी दो चीज़ें बाकी हैं जो कि परफॉर्मेंस को कंक्लूड करेंगी। पहला है स्पीड टेस्ट एंड देन दूसरा है रैम मैनेजमेंट। तो फटाफट से दोनों ही फोन के ऊपर सेम एप्लीकेशंस को ओपन करके देखते हैं, देखते हैं कौन सी एप्लीकेशन कौन सा डिवाइस पहले ओपन करेगा। तो ये है वो 7 एप्लीकेशंस जो हम डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, गेमिंग, म्यूजिक एंड फूड डिलीवरी।
तो इनको हम एक एक करके ओपन करेंगे, देखते हैं कौन सा डिवाइस इन एप्लीकेशंस को पहले ओपन करता है। तो बैकग्राउंड में एक बार चेक कर लेते हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, 3 2 1। या Narzo 60 Pro definitely did its thing. YouTube 3 2 1 60 Pro। मीडिया भी पहले इनफैक्ट 60 Pro ने ही लोड किया है। क्रोम ओपन करते हैं, 1 2 3। ये आई थिंक 60 ने यहाँ पर पहले किया। आई मीन दोनों ही काफ़ी क्लोज थे, ऐसा कुछ इशू नहीं है। उसके बाद ओपन करते हैं एक थोड़ी सी हैवी एप्लीकेशन यानी कि COD, देखते हैं कौन पहले इसको ओपन करता है, 3 2 1। एंड सरप्राइजिंगली आई डोंट नो हाउ, लेकिन Narzo 60 ने यहाँ पर COD को पहले लोड कर दिया है कंपेरेटिवली Narzo 60 Pro के। आई एम नॉट श्योर हाउ दैट हैज हैपेंड बट दिस दैट। तो अब Spotify पर चलते हैं, मेरी फेवरेट एप्लीकेशन, एंड इसको ओपन करते हैं इन 3 2 एंड 1। 60 Pro। उसके बाद स्विगी ओपन कर लेते हैं इन 3 2 एंड 1। दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर ही किया ओपन, नो सच इशू। तो मतलब अगर देखा जाए हैवी एप्लीकेशन फास्टर लोड कर लेता है 60, लेकिन छोटी मोटी एप्लीकेशंस जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, वो 60 Pro लोड करता है। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन। लेकिन दैट्स नॉट इट, हम ये भी साथ के साथ टेस्ट करने वाले हैं कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन को इसकी रैम अपनी मेमोरी में सेव करके रखती है। तो ओपन करके देखते हैं इंस्टाग्राम को कि अभी भी रैम में है या फिर नहीं। यूट्यूब, क्रोम ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी कोई रीलोडिंग नहीं हुई, ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। COD, स्पॉटिफाई, उसके बाद स्विगी। दोनों ही फोन से सारी एप्लीकेशंस को अपनी मेमोरी में सेव रखा। लेकिन द थिंग इज ये बहुत कम एप्लीकेशन के साथ हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आपको ये स्पीड टेस्ट डिटेल में चाहिए ना भाई, तो रॉबिन ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन आपको ये बताना है कमेंट्स में नीचे जा करके कि आप कौन से और डिवाइसेस के साथ इन दोनों डिवाइसेस का स्पीड टेस्ट देखना चाहते हो। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैमरा के बारे में। और भाई देखो, अगर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए ना, तो 60 Pro ही यहाँ पर विनर रहने वाला है, क्योंकि इसमें 100 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। वेराज ऑन Narzo 60 सिर्फ आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बट ये सिर्फ ऑन पेपर वाली चीज है। तो थोड़ा रियल लाइफ टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कैसी फोटोज आती हैं। इमेजेस की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल, दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन Narzo 60 Pro आपको थोड़ा वार्मर सा टिंट देकर रखता है अपनी पिक्चर्स में, एंड हमें पर्सनली वो थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। डिटेल्स की बात करें तो श्योरली 60 Pro बेटर है पिक्चर लेने में, क्योंकि उसमें मिलता है आपको 100 मेगापिक्सल का कैमरा। बट एट द सेम टाइम डोंट लुक डाउन ऑन Narzo 60, क्योंकि वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है फॉर अ 64 मेगापिक्सल कैमरा। दोनों ही फोन्स के पिक्चर्स में भले ही कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल नहीं लगता, और साथ के साथ दोनों में आपको अच्छी शार्पनेस और अच्छे कलर्स भी मिल जाते हैं। नाइट टाइम पिक्चर्स की बात करें तो उधर भी थोड़ा सा सिमिलर ही सिनेरियो है। बड़े साइज का फायदा उठाते हुए Narzo 60 Pro डेफिनेटली बेटर पिक्चर्स क्लिक करता है, वेयरएज Narzo 60 की फोटोज थोड़ी सी बेटर यहाँ पर हो सकती थी। तो ये है वीडियो रिकॉर्डिंग सैंपल Narzo 60 सीरीज के दोनों ही फोन से। हम वैसे तो 1080p 60 fps के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन Narzo 60 में आपको 1080p 30 fps का आउटपुट मिलता है मैक्सिमम, वेयरएज यू कैन गो अप टू 4K 30 fps और Narzo 60 Pro। दोनों डिवाइसेस की स्टेबलाइजेशन आप चेक कर सकते हैं। Narzo 60 Pro में आपको OIS मिल जाता है, एंड Narzo 60 में OIS या फिर किसी भी तरह की स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलती है। तो बात करते हैं बैटरी की, तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। मतलब कि ये दोनों ही डिवाइसेस इजीली वन डे फोन रहने वाले हैं अगर आप थोड़ा संभल कर चलोगे तो। अगर चार्जिंग की बात की जाए तो भाई साहब आपको Narzo 60 के साथ मिलता है विद इन बॉक्स 33 वॉट्स का चार्जर, वेराज Narzo 60 Pro के साथ आपको मिलती है 67 वॉट्स की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग, एंड Narzo 60 Pro आपको 1% से 50% चार्ज तक जस्ट 18 मिनट में लेकर के जा सकता है, ऐसा Narzo क्लेम करती है। एंड देन उसके बाद अगर बात की जाए Narzo 60 की, तो ये आपको 0% से लेकर 50% तक 29 मिनट में लेकर जा सकता है। तो भाई डेफिनेटली ये थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, बट आई वुड से इट्स नॉट दैट बैड। ये भी अगर देखा जाए 29 मिनट में 50% चार्ज कर देता है, तो ये भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग। अगर इस कंपैरिजन को रैप अप किया जाए तो Narzo 60 Pro ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार रुपए महंगा होने वाला है ओवर Narzo 60। एंड भाई इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ना ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो लेट मी सिंपल इट डाउन फॉर यू। अगर आपकी प्रेफरेंस एक अच्छा डिज़ाइन और एक अच्छी डिस्प्ले है एंड उसके साथ आपको फास्टर चार्जिंग चाहिए अपने डिवाइस में, तो यू शुड गो फॉर Narzo
60 Pro। अदरवाइज अगर आपके डिवाइस का यूजेज कुछ ऐसा है कि आपको सेकेंडरी डिवाइस के हिसाब से चाहिए, देन उस हिसाब से आई वुड से Narzo 60 इज ऑल्सो अ ग्रेट डिवाइस। काफी सारी चीजें जो परफॉर्मेंस बेस्ड वाली चीजें है ना, वहां पर इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं पर 60 Pro बाजी मारता है और कहीं पर 60 बाजी मार लेता है। दैट इज इट फॉर दिस वन। आपको क्या लगता है इन दोनों डिवाइसेस के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर से नीचे बता दीजिएगा। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।